जी हां दोस्तों, हनी ट्रैप पर गजब खुलासा। 18 विधायक, 4 मंत्री, 4 सांसद और 71 अफसर। सेक्स सीडी में फंस गई सरकार। धनखड़ के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र से दिल्ली तक मचा कोहराम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक तरफ देश में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से कोहराम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ ऐसी कौन सी सेक्स सीडी सामने आ गई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी सरकार फंसती हुई दिख रही है। आखिर महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक किस किस्म के हंगामे और बवाल के बीच में बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर इस वक्त देश के अंदर हर गली चौक चौराहों पर इस हनी ट्रैप और सेक्स सीडी को लेकर के हंगामा है? आखिर कौन है वो 4 मंत्री, 4 सांसद और 18 विधायक और वो ढेर सारे अफसर जिनकी मिलीभगत या फिर जिनको फंसाया गया या जो फंस करके जिस अंदाज में सामने आए उससे पूरी की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, याद कीजिए आज से ठीक 3 साल पहले का समय, साल 2022। साल 2022 में महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, जिस अंदाज में हुआ, जिस तरीके से वहां की सरकार गिरी, अब जो बड़ा खुलासा हुआ है उससे एक ऐसा धमाका सामने आ रहा है जिसके चपेट में भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों, 2022 में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के लिए 18 विधायकों, 4 सांसदों और कई अफसरों को हनी ट्रैप में फंसाया गया था। इस खबर के बाहर आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हंगामा मचा है। सीधे सीधे बीजेपी आला कमान पर उंगलियां उठ रही हैं। बताया जा रहा है कि छवि खराब होने के डर से विधायकों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ करके बीजेपी की अगुवाई वाली और उस वक्त ऑपरेशन लोटस जो बीजेपी का चल रहा था, महायुति का दामन थाम लिया था। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में खुलासा किया गया कि हनी ट्रैप के लिए महाविकास अघाड़ी के विधायकों और सांसदों के फोन में पेगासस जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। महाराष्ट्र में हनी ट्रैप मामले में प्रफुल्ल लोढ़ा को अरेस्ट किया गया है। दोस्तों, सामना में ऐसे वक्त पर यह दावा किया गया जब शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत खुद इस मुद्दे पर मुखर हैं। दोस्तों, उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना के मुखपत्र सामना में खुलासा किया गया कि 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के अलावा हनी ट्रैप, सेक्स सीडी जैसे खतरनाक खेल हुए थे। कुछ विधायकों ने ईडी और सीबीआई के दबाव में पार्टी बदली। सामना में छपे रिपोर्ट में आरोप है कि बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे के पास पहले महज 9 से 10 विधायक ही थे, मगर तब नेता विपक्ष रहे देवेंद्र फडणवीस ने सांसदों और विधायकों को ब्लैकमेल किया। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह दावा किया जा रहा है कि जांच में कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। हनी ट्रैप स्कैंडल को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने एक पेन ड्राइव विधानसभा में भी लहराई थी बीते दिनों। दोस्तों, मुखपत्र शिवसेना के सामने में कहा गया कि शिवसेना के नेताओं को हनी ट्रैप के जाल में उलझाने के लिए हिडन कैमरे और पेगासस जैसे टूल का इस्तेमाल किया गया। हनी ट्रैप के सबूत पेन ड्राइव में थे जो कि एकनाथ शिंदे को दी गई और उसके बाद शिवसेना विधायक शिंदे के समर्थन में चले गए और इसके बाद में शिंदे विधायकों को लेकर के सूरत, गोवा और गुवाहाटी चले गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार बदलने के बाद में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ब्लैकमेल के मुद्दे को उठाया था, मगर इसकी जांच नहीं की गई। आलेख में शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट, योगेश कदम और दादा भुसे और एनसीपी नेता माणिक कोकटे को मंत्री पद से हटा देने की मांग भी की गई है। दोस्तों, संजय राउत ने एक्स पर एक पोस्ट में मुंबई पीड़ित बच्चों के यौन शोषण, पॉक्सो के तहत जो आता है, और हनी ट्रैप के मामलों में आरोपी प्रफुल्ल लोढ़ा की बीजेपी मंत्री गिरीश महाजन के साथ में एक तस्वीर साझा की है। संजय राउत ने लिखा है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी विधानसभा में भी दिशा भूल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हनी ट्रैप नहीं है। इस एक तस्वीर की सीबीआई जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 4 मंत्री, कई अधिकारी फंस गए। उस समय शिवसेना से टूट करके गए 4 युवा सांसद इसी हनी ट्रैप के कारण पार्टी को छोड़ करके गए थे, जैसा कि उन्होंने कहा। राउत ने दावा किया कि जिन सांसदों ने अविभाजित शिवसेना छोड़ी, यानी कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना की पार्टी
टूटी नहीं थी। जिन सांसदों ने उस वक्त शिवसेना छोड़ी उनमें से 4 हनी ट्रैप केस में फंसाए गए और दबाव डाल करके उन्हें बीजेपी के साथ जाने के लिए मजबूर किया गया। दोस्तों, जाहिर तौर पर जिस तरीके के गंभीर आरोप लगते हुए दिख रहे हैं और लग रहे हैं, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आप देख लीजिए, मौजूदा वक्त में 2014 के बाद से अगर किसी ने भी किसी शख्स पर आरोप लगाया, ईडी फौरन उनके यहां पहुंच गई, महज आरोप की बुनियाद पर उठा लिया, जेल में डाल दिया और कोर्ट में चक्कर काटते हुए पड़ रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। मगर इस पूरे मामले पर जांच के बाद से बीजेपी क्यों भाग रही है? और जिस किस्म का आरोप लगाया गया, उस आरोप में बीजेपी आला कमान पर जाहिर तौर पर सीधे सीधे ईडी सीबीआई तो है, लेकिन इस तरीके के सीडी हनी ट्रैप वाले केसेस को हासिल करने, उनका प्रूफ इकट्ठा करने आखिर किसके इशारे पर किया गया? दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा, फडणवीस ने पिछले सप्ताह विधानसभा में दावा किया था कि महाराष्ट्र में हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेलिंग का कोई मामला सामने नहीं आया। राउत ने इसे झूठ करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में गलत बयानी की, झूठ बोला उन्होंने। मैंने सारे वीडियो देखे हैं, 4 मंत्रियों को हनी ट्रैप में फंसाया गया। पप्पू लोढ़ा के मामले में सीबीआई जांच की उन्होंने फिर से एक बार मांग दोहरा दी। दोस्तों, संजय राउत से पहले कांग्रेस विधायक है नाना पटोले, उन्होंने भी विधानसभा में हनी ट्रैप का मुद्दा उठाया था। पटोले ने दावा किया कि ठाणे, नासिक, मुंबई के मंत्रालय में तैनात सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने वाली एक हनी ट्रैप रैकेट चल रहा है। इसकी जांच के लिए सरकार से औपचारिक बयान देने की मांग की थी और ये कहा था कि उनके पास एक पेन ड्राइव में सबूत मौजूद हैं। संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि हनी ट्रैप के जरिए 17-18 विधायकों, 4 सांसदों, मंत्रियों, जिन्हें बीजेपी ने अपने पाले में किया, ढेर सारे अफसर भी उसमें थे, इन लोगों को संबंधित सीडी दिखाई गई थी। यानी कि इनसे जुड़ा हुआ कोई सीडी था, हनी ट्रैप का मामला था, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई सेक्स सीडी थी वो। अब ऐसी स्थिति में ये सारे के सारे लोग अपनी छवि खराब होने, बदनामी के डर से उन्होंने पार्टी छोड़ी और बीजेपी के साथ में चले गए, एनडीए के साथ में, जिस दबाव में शिवसेना छोड़ करके बीजेपी के साथ ये लोग गए। दोस्तों, संजय राउत के इन आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी। बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के बीच पहले से तनाव चल रहा है और यह नया विवाद इस तनाव को और बढ़ा रहा है। बीजेपी ने इन आरोपों को हालांकि खारिज किया और इसे महाविकास अघाड़ी की हताश का परिणाम बताया, लेकिन संजय राउत ने सीबीआई जांच की मांग करके इसे और बल दिया है। जाहिर तौर पर अगर ये सारे के सारे मामले झूठे हैं या सच्चे हैं, इसमें सरकार का दायित्व क्या है, एजेंसियों का दायित्व क्या है कि इसकी जांच कराए? जांच से क्यों भाग रही है बीजेपी? अब जबकि महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल है, तो ऐसे में राउत के आरोपों के बाद गेंद महाराष्ट्र और बीजेपी के पाले में है। माना जा रहा है कि यह मामला बीजेपी गठबंधन वाली महायुति के लिए गंभीर संकट पैदा करने वाला है। और दोस्तों, ये मामला इस बीच में और तूल पकड़ा जबकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार, एनडीए, बिहार में एनडीए अलग अलग मुद्दों पर बुरी तरीके से घिरी हुई है। और ऐसे माहौल में जबकि एक तरफ देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया या इस्तीफा देना पड़ा उनको, इस बीच में जहां बीजेपी बैकफुट पर है, चौतरफा सवाल खड़े हो रहे हैं, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जहां पर 25 घंटों की बहस तय की गई है, वक्त तय किया गया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर, प्लेन कितने गिरे, इन सारी चीजों को लेकर के पहलगाम 25 घंटे, 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में बहस का वक्त तय किया गया है। ऐसी स्थिति में बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर दिखाई दे रही है। मगर इस बीच में इन तमाम चीजों का सीधे सीधे आरोप के शक्ल में सामने आना, जांच की मांग करना, बीजेपी के जरिए जांच ना कराया जाना कई सारे सवाल खड़े करता है। ऐसी स्थिति में इस पूरे मामले का नतीजा क्या होगा? आखिर जिन सांसदों को लेकर, मंत्रियों को लेकर, विधायकों को लेकर के और अधिकारियों को लेकर के दावा किया गया कि इनको मजबूर करके, ब्लैकमेल करके तोड़ा गया और फिर उन अधिकारियों का प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया, नेताओं को अपने पाले में ले जाया गया, क्या इसका सच बाहर आएगा? क्या इसकी जांच होगी? फिलहाल इंतजार करना होगा। इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? राजनीति में जिस तौर पर ब्लैकमेलिंग और जिस तौर पर दबाव डालने और जिस तौर पर हनी ट्रैप के जरिए
अपने फायदे को साधने की बातें हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।